खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है वर्तमान भारतीय कृषि व्यवस्था पर रहेगी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वर्तमान से लेकर जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, सबका संकलन इस क्लास में है और अंत तक बने रहिएगा। यह जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के कंपल्सरी पेपर जीएस के लिए काम तो आएगा ही, साथ में आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इसमें चुनिंदा तथ्य है। ये अभी पीसीएस प्री, आरओ प्री, एसएससी, यूपीपी, टीटी, पीटी और गवर्नमेंट एग्जाम में भी इससे कंटेंट काम आएंगे और ये कृषि का पहला चैप्टर है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं भारतीय कृषि। यहाँ आप देखेंगे केंद्रीय बजट, याद रखिएगा 2023-24 के अनुसार भारत सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारत सरकार द्वारा 23-24 के बजट में कितने किसानों को जो है प्राकृतिक कृषि के लिए प्रोत्साहन करेगी, तो 1 करोड़ किसानों के लिए। याद रखिएगा 2023-24 के बजट के अनुसार 23-24 में भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना को विश्व स्तर पर विकसित करने की योजना है। ठीक है, भारत मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बजट में मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम दिया गया। पीएम मत्स्य संपदा योजना में 6000 करोड़ रुपए निवेश से मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण और मिष्टी पहल के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय आम बजट 23-24 में पीएम किसान के लिए 6000 करोड़ और पीएम फसल बीमा योजना के लिए 13,625 करोड़ के दान आवंटन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस या गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, आप जानते होंगे कि अभी जब नई सरकार का गठन हुआ तो बनारस से प्रधानमंत्री जी का जो है पहला संबोधन जो है किसानों के नाम पे किया गया। यानी भारत जो है किसानों का देश है। याद रखिएगा, गांव का देश जो है भारत है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि संबंधित पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। ये आप एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ सकता है कि यह कथन किससे संबंधित है कि प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि इंतजार नहीं कर सकती। आंसर आप क्या देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान 2024 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है। याद रखिएगा, भारत में कृषि क्षेत्र में शोध करने वाली सर्वोच्च संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या ICAR है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक हिमांशु पाठक हैं। ये नाम जो है आप लोग एग्जाम से पहले अपडेट होकर बिल्कुल जाइएगा, कहीं भी क्लास करिएगा ये नाम हमेशा अगर बीच में एग्जाम से बदल जाए तो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जिसकी स्थापना रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से 1929 में हुआ था। वर्तमान कृषि संगणना, याद रखिएगा 15-16 पर आधारित है, इंपॉर्टेंट है ये। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 है, परंतु उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितना है, 9 है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आपको नीचे दे दी जाएगी। हमारी टीम द्वारा बेस्ट तरीके से एक टेस्ट पेपर तैयार किया गया है जिससे आपका जो है आसानी से कोई चीज़ याद हो जाए। एक ही चीज़ को देखिएगा 3 तरीके से याद किया करा जाएगा। जैसे पहले आपको PDF इसमें दिया जाएगा,
उसी ई पीडीएफ पे आपको वीडियो दिए जाएंगे, फिर उसी पे टेस्ट दिए जाएंगे। यानी एक ही चीज़ को आप 3 तरीके से जब पढ़ेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में वो चीज़ें बिल्कुल बैठ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद फाइनल टेस्ट देना होगा, तब जाके आपको जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। और इस टेस्ट की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगा यूपीएससी के 51, जब तक एग्जाम ना हो जाए अटैचमेंट 51 का। इस टेस्ट में आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा हिंदी इंग्लिश में। इसमें सालवर पेपर 2014 से लेकर अब तक के मिलेंगे, याद रखिएगा। रेगुलर प्रैक्टिस सेट इसमें मिलते रहेंगे, आपको अपडेट होता रहेगा एग्जाम तक। और ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस के अनुसार एकदम सीरियल वाइज क्लास मिलेगा। यूट्यूब पे आपको सीरियल वाइज क्लास नहीं मिलेगा। पूरा इसका टेस्ट का लाभ उठाना चाहते हैं, मेरे क्लास का लाभ उठाना चाहते हैं, तब तो आपको परचेज करना ही चाहिए। आपके एग्जाम में स्कोर जरूर कुछ न कुछ बढ़ जाएंगे, याद रखिएगा पहले की अपेक्षा। इसमें टेस्ट सीरीज में आपको याद रखिएगा मॉडल पेपर के रूप में, सिलेबस वाइज टेस्ट के रूप में, यूनिट वाइज टेस्ट के रूप में आपको जो है दिया जाएगा। और इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए, याद रखिएगा। और इसमें मेरे कहने का मतलब है टोटल हम लोग का टारगेट अधिक से अधिक आपको दिलाना नंबर है। प्रैक्टिस आप करेंगे, मेहनत आप करेंगे, बाकी टीम इस पे लगी हुई है। हमारे द्वारा ये 4 बुक निकाला गया है। ये जीएस पेपर के लिए याद रखिएगा अलग अलग बुक है, बुक एक नहीं है। ये 4 बुक में आपको 80 मॉडल पेपर मिलेंगे। इसमें आपको फ्री मिलेगा डिलीवरी चार्ज, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। आपको ये बुक फ्री मिलेगा। ओमार आंसर शीट का अमेजन से आप मंगा सकते हैं, मात्र 499 में ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। अमेजन द्वारा इसे बेस्ट सेलर का खिताब दिया गया है, याद रखिएगा। और ये इसमें आपको ये 4 बुक आपको मिलेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और इसमें अलग अलग मॉडल पेपर हैं, एक नहीं है। किसी भी एग्जाम देने से पहले या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने से पहले जो इसमें चुनिंदा प्रश्न है उसको 2-3 बार पढ़ के ही आपको जाना चाहिए, ये मेरे हिसाब से। साथ में आपको ये फ्री दिया जाएगा और मार्कशीट भरने के लिए। आप प्रैक्टिस करने के बाद इसको भरेंगे तो आपकी जो है प्रैक्टिस में गति आएगी, ठीक है। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पेज पे। उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा गेहूं में, गन्ना में, आलू में, ठीक है, आम में, अमरूद में, दूध में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये याद रखिएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश का गन्ना में प्रथम स्थान है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चीनी में प्रथम स्थान नहीं है। चीनी उत्पादन में याद रखिएगा महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, ये प्रश्न आता है। और चीनी अनुसंधान पूछ दे तो कहाँ लगाएंगे आप, कानपुर लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कृषि योग्य भूमि को जोत कहा जाता है जो निम्नलिखित है। सीमांत जोत याद रखिएगा 68.5%, 1 हेक्टेयर से कम जमीन। लघु जोत या छोटी जोत 17.7%, जो 1 से 2 हेक्टेयर तक है। और मध्य जोत किसे कहते हैं, शेष तीनों का 2 से 4 हेक्टेयर। और दीर्घ जोत किसे कहते हैं, 4.3%, यानी 4 हेक्टेयर से अधिक की जमीन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक सिंचित भूमि याद रखिएगा पंजाब में है। मानव द्वारा जो है सबसे अधिक सिंचित भूमि कहाँ मिलेगा आपको, पंजाब में। बिल्कुल फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। सबसे अधिक प्रकृति द्वारा सिंचित भूमि याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। और याद रखिएगा 92% याद रखिएगा ये वहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है प्रकृति द्वारा सिंचित भूमि जो होता है। उसके बाद सर्वाधिक उर्वरक खपत करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाला राज्य तेलंगाना है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बीज अधिनियम 1966 में आया था। प्रथम राष्ट्रीय बीज नीति लागू हुआ 2002 में। उर्वरक के अंतर्गत भारत आत्मनिर्भर है नाइट्रोजन और फास्फोरस में। उर्वरक के अंतर्गत भारत आयात करता है पोटास में। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना 2005 में हुआ, जिसका लक्ष्य बागवानी उत्पादन बढ़ाकर दोगुना करने का है। नेक्स्ट है 2022-23 में याद रखिएगा, जैसे डाटा 1 साल बाद 6 महीने बाद तुरंत नहीं आता है, तो जब तक नया नहीं आता है तब तक पुराना डाटा ही एग्जाम पूछा जाता है। बागवानी योजना आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश का, याद रखिएगा। यानी बागवानी योजना या आत्मनिर्भर कृषि योजना किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ डाटे तो 1 साल बीत जाने पे ही आते हैं, 1 साल बीत जाने के क्या लगभग 6 महीने बाद भी आते हैं, ठीक है, तुरंत नहीं आते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से भारत में बागवानी फसलों का प्रकार निम्नलिखित है। पहला, सामान्य बागवानी फसल जैसे फल फूल सब्जी इत्यादि। दूसरा है वाणिज्य मंत्रालय बागवानी फसल जैसे रबड़ चाय कॉफी इत्यादि। और तीसरा है कृषि मंत्रालय बागवानी फसल जैसे ताड़ सुपारी नारियल काजू इत्यादि, ठीक है, ये प्रकार होते हैं उसके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
फसल चक्र में अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न आ जाता है कि रबी की फसल या खरीफ की फसल या जायद की फसल के विषय में। याद रखिएगा, इन तीनों में से एक आप याद कर लीजिएगा। जाड़े का फसल जो रबी की फसल होता है आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न कहाँ से उठाएगा, देखिएगा यहाँ पे, फसल चक्र मिट्टी के उर्वरक को बनाए रखने के लिए जरूरी है, जैसे खरीफ की फसल, जायद की फसल और रबी की फसल। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं रबी की फसल। याद रखिएगा, सरसों, जौ, चना, मसूर, आलू, गेहूं आदि। ठीक है, बुआई इसकी कब होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है, और कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल में होती है। ठीक है, लगभग सबको ये मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे खरीफ की फसल, कपास, सोयाबीन, जूट, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, धान आदि होता है। ठीक है, इसकी बुआई कब होती है, जून जुलाई में होती है, और कटाई कब होती है, नवंबर दिसंबर में होती है। ठीक है, और उसके बाद जायद की फसल होती है, ककड़ी, खीरा, भिंडी, खरबूज आदि। ठीक है, बुआई कब होती है, मई जून में होती है, कटाई कब होती है, जुलाई अगस्त में ये होता है, यानी इन दोनों फसलों के बीच में इसको बोया जाता है। ठीक है, प्रमुख कल्चर, इससे भी आपको एक प्रश्न एग्जाम में आपके मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल आसान लगता है लेकिन गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कल्चर लिखा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे उत्पाद लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। जैसे पूछेगा मेरी कल्चर का संबंध किससे है, समुद्र जीव उत्पाद से। सेरी कल्चर का संबंध किससे है, रेशम उत्पादन से। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है, वनों के संरक्षण से। एपी कल्चर का संबंध किससे है, शहद से। फ्लोरी कल्चर का संबंध किससे है, फूलों से, फूल उत्पादन से। पर्ल कल्चर का संबंध किससे है, मोती उत्पादन से। फिशी कल्चर का उत्पादन किससे है, मछली उत्पादन से। वर्मी कल्चर का किससे संबंध है, केचुआ उत्पादन से। हार्टिकल्चर से किससे संबंध है, फल उत्पादन से। बीटी कल्चर का संबंध किससे है, अंगूर उत्पादन से। ठीक है, ओलरी कल्चर का संबंध किससे है, सब्जी उत्पादन से। आर्बोरी कल्चर का संबंध किससे है, जड़ी बूटी उत्पादन से। बिल्कुल इसको एक दो बार पढ़ के इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ में आपको नाम से क्लियर हो जा रहा होगा। नोट कर लीजिएगा, पौधे का प्रोटीन नाइट्रोजन होता है। ये भी आप जानते होंगे, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, 78% याद रखिएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस जो है पौधों में प्रोटीन का कार्य करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, मक्के को वर्ष भर की फसल की श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में मक्के को जैव ईंधन के रूप में लिया गया है। भारत में सर्वाधिक मक्का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होता है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक में सभी, लेकिन इसमें मक्का जो है आप देखेंगे तो कर्नाटक में सबसे अधिक हो रहा है, लिखा भी हुआ है। कृषि मंत्रालय के नवनीतम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कर्नाटक में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें, नकदी फसल किसे कहते हैं, वह फसल जिसको खेतों से काट दिया जाए तो किसान स्टोर नहीं कर पाता क्योंकि वह खराब हो सकता है। भारत में उसे ही नकदी फसल कहते हैं। भारत की प्रमुख नकदी फसल निम्नलिखित है, यानी वह फसल जिसको किसान खेतों से काट कर अपने पास जितना दिन तक रखेगा उतना दिन उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नुकसान हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, नकदी फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे रबड़ सर्वाधिक कहाँ होता है, केरल। उसके बाद गन्ना भी नकदी फसल है, कपास भी है, जूट भी है। ठीक है, रबड़ सबसे अधिक केरल में, गन्ना कहाँ, उत्तर प्रदेश में, कपास कहाँ, गुजरात में, और जूट कहाँ, पश्चिम बंगाल में। जूट से क्या बनता है, बोरा, रस्सी उसी बनता है, और कपास से कपड़े वपड़े बनते हैं गुजरात में। याद रखिएगा। चाय भी आता है नकदी, चाय, कॉफी और तंबाकू, ये सब क्या है, नकदी फसल है। ठीक है, चाय सबसे अधिक कहाँ, आसाम में। कॉफी सबसे अधिक कहाँ, कर्नाटक में। और तंबाकू सबसे अधिक कहाँ, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है उत्पादन, लेकिन अब कहाँ हो रहा है, अब गुजरात में हो रहा है तंबाकू का, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, राजमुंदरी में इसका तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। सबसे अधिक तंबाकू कहाँ हो रहा है, गुजरात में। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ दे कि सबसे अधिक तंबाकू खाने वाले लोग कहाँ हैं, तो छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, सबसे अधिक तंबाकू खपत होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत में सिंचाई। ठीक है, सिंचाई आप देखेंगे, नलकूपों द्वारा सिंचाई 57% होता है, जो सबसे अधिक है। जैसे नल पंप सेट कुआं से उत्तर भारत में अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। ठीक है, और नवीन आंकड़ा है तो कुछ ऊपर नीचे ऊपर हो सकता है, इसका याद रखिएगा, उसको आप देख लेंगे। और नलकूप का मतलब जमीन से निकाला जाए नल द्वारा या पंप सेट द्वारा, ये क्या नलकूपों द्वारा हो जाएगा। तालाबों द्वारा सिंचाई 37% होता है, जैसे अधिकतर आंध्र प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई होता है। वो लोग क्या करते हैं, तालाब खोद देते हैं, और तालाब खोदने के बाद फिर उसमें प्लास्टिक बिछा देते हैं। ठीक है, ताकि उसमें पानी भर दिया जाता है, या बरसात में पानी आ जाता है तो बहुत दिनों तक पानी उसमें स्टोर रहता है, उससे वो लोग कृषि कार्य करते हैं। नहरों द्वारा सिंचाई 6% होता है। आपको बताया गया था, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। नहरों का राज्य किसे कहते हैं, तो राजस्थान का कहते हैं। नहरों का देश किसे कहते हैं, तो पाकिस्तान को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नहरों का देश, कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम भाग उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा,
उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी स्थान है। नहरों द्वारा देश में कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम भाग उत्तर प्रदेश में, ये दूसरी चीज है, ठीक है। भारत में नहरों का राज्य राजस्थान को और नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। भारत में 5 नदियों की भूमि पंजाब राज्य को कहा जाता है और नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का प्रमुख अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल इसे इंपॉर्टेंट है और मैंने कोशिश किया है कि जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा जो इंपॉर्टेंट है उसको शॉर्टकट में यहाँ कर दिया। जैसे लखनऊ आप देख रहे होंगे, लखनऊ में क्या है, गन्ना, आम, राष्ट्रीय वनस्पति, जहर अनुसंधान, सब एक जगह डाल दिया गया, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और मैं कहता नहीं हूँ, याद रखिएगा, वीडियो को जो लोग लाइक न किए हो लाइक कर लीजिए, जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने मित्रों को या अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इसमें तो पूछेगा आपके एग्जाम में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान है, याद रखिएगा, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान है। और लखनऊ में क्या है, भारतीय गन्ना अनुसंधान, याद रखिएगा, आम अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, बीस या जहर अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा, कहाँ है, लखनऊ में है। हैसरघट्टा कर्नाटक में क्या है, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन है। झांसी उत्तर प्रदेश में क्या है, भारतीय घास व चारा अनुसंधान केंद्र है, याद रखेंगे आप। ये बताए थे आपको, ये टेलीग्राम ग्रुप है, जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज निकाला गया है, ये बुक 4 निकाली गई है, आप चाहें तो ले सकते हैं अमेजन से। रानीखेत आप देखेंगे, रानीखेत उत्तराखंड में क्या है, भारतीय घास संरक्षण केंद्र है। यहाँ देखेंगे ये चारा अनुसंधान पूछेगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसको, अगर पूछेगा चारा व घास अनुसंधान केंद्र तो झांसी लगाइएगा, ठीक है। लेकिन यही देखिएगा पूछा हुआ है घास संरक्षण केंद्र तो रानीखेत लगाइएगा, ठीक है। कानपुर में क्या है, दलहन अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में, ठीक है। करनाल हरियाणा में क्या है, करनाल हरियाणा में भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। आनंद गुजरात में क्या है, तो भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। देखिएगा दोनों में अंतर है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आप लगाएंगे करनाल हरियाणा में, और भारत डेयरी निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है, आनंद गुजरात में है, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में क्या है, राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड है। नेक्स्ट आप देखेंगे गाजियाबाद में क्या है, तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र का है। बैरकपुर पंजाब पश्चिम बंगाल में क्या है, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। फरीदाबाद में क्या है, तो केंद्रीय उर्वरक संस्थान, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है। जोधपुर में क्या है, तो टिड्डी चेतावनी संगठन है। मुंबई में क्या है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय है, ठीक है। वाराणसी में क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वाराणसी। सब्जी सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता था, लेकिन सब्जी सबसे अधिक अब कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा, जब डाटा चेंज होता है ना तो प्रश्न उसे एग्जामिनर वहां से उठाता है। कटक उड़ीसा में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा, चावल अनुसंधान केंद्र भारत में कटक उड़ीसा में है, लेकिन दक्षिण एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र पूछे तो वाराणसी में है, याद रखिएगा। और जो है एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र पूछे तो मनीला में है, याद रखिएगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो है चावल अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। उसी मनीला में, याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी है और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी है मनीला में। और विश्व का सबसे गहरा समुद्र जो है मैरियाना गर्त भी मनीला के पास है, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। नेक्स्ट आप देखेंगे नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में तो केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। और नई दिल्ली में पुनः लघु किसान कृषि व्यापार संघ है, ठीक है। कुफरी शिमला में पूछ दे आपके एग्जाम में तो आप क्या आंसर लगाएंगे, कुफरी शिमला में आलू अनुसंधान संस्थान है। शिमला में क्या है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। इज्जत नगर बरेली में क्या है, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। त्रिची तमिलनाडु में क्या है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है। और चिकमंगलूर कर्नाटक में क्या है, कॉफी अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। महोबा आप जानते होंगे, महोबा में क्या है, पान अनुसंधान केंद्र है, याद रखेंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आपको याद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। और इसी के साथ ही आज की क्लास हम ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आप